एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरे पिंपल हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार मैं पिंपल से। और मेरे फेस पे ज़्यादा होते भी हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते रहते हैं। तो आज है, सुबह मैं 5 बजे उठी थी, 22 तारीख है आज शायद, है ना। तो आज शायद मंगलवार है, मंगलवार, हाँ। तो आज मैंने पहना है ये वाला सूट, नीचे पहना है लोवर रेड और ऊपर पहना है ये वाला सूट। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये सूट ना मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद, मतलब स्टिचिंग इसकी मैंने खुद की है। ज़्यादातर सूट मैं खुद ही बनाती हूँ अपने। तो ये जो कपड़ा था ना, ये खाली ये वाला कपड़ा था, इस टाइप का पतला सा कपड़ा था। तो इसके ऊपर ना ये सारा चीज़ें मैंने अपने आप बना के पैच लगाया है पूरा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी कम पहनती हूँ, ये देखिए। और इसके बाजू पे भी लेस वगैरह का काम किया है मैंने। तो मतलब इसको ना काफ़ी अच्छा हैवी टाइप का बनाया था। और अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा है 1:15 बज रहे हैं, मतलब वही 1 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने खाया था अभी पराठा सुबह। तो पराठा खाने के बाद ना अब मेरे को थोड़ी थोड़ी भूख सी लग रही है, लेकिन मेरा खाना खाने का मन नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पराठा खाया था। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ना आज मैक्रोनी बनाते हैं। बहुत टाइम हो गया मैंने मैक्रोनी नहीं खाई। और मैंने सूजी वाली, और वो सूजी वाली मैक्रोनी मंगाई थी जैप्टो से। तो वो बनाऊंगी आज, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, इतनी सी बनाऊंगी ताकि मन भर जाए, मन शांत हो जाए मेरा। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, तो मेरा दिल सा हो रहा है आज खाने का। तो थोड़ी सी मैक्रोनी बनाते हैं। चाय रख के आई हूँ वैसे मैं, और अभी वीडियोज़ का काम पड़ा है सारा, तो वीडियोस बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल में वो पीछे कपड़े दिख रहे हैं आपको, वो सारे मुझे तय करने हैं। तो मैं वो सब भी करूंगी। देखती हूँ यहाँ पे कैमरा लगा के कैसा रहता है। तो सही रही है वीडियो। मैं वैसे व्लॉगिंग यहाँ भी रख के कर सकती हूँ ना। तो मैं अभी चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ और चाय बनाऊंगी। पीछे फ्रिज पे ना ये जो शरबत वाली रूह अफ़ज़ा होती है ना, उसकी बॉटल पड़ी है। तो मैं बनाती हूँ पहले मैक्रोनी, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, अभी यूट्यूब पे जो जो चीज़ें चल रही हैं आप सबने देखी हैं, क्या क्या चल रहा है। मैं तो देख के हैरान हूँ भाई, क्या क्या चला रहे हैं लोग। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ। तो देखिए, कल सूरज लाए थे ऑफिस, मतलब ऑफिस के पास से ना ये लाए थे, पूरा टीन टाइप है ये। पर पिएंगे नहीं हम इसको, हम रखते हैं घर में ताकि यूज़ कभी करनी हो तो कर ले। तो वैसे ये पिएंगे नहीं, ये बंद की बंद है पैकेट। और आपको मैं दिखाऊंगी कितने दिन ये बंद रहती है। तो ये लाए थे कल। घर में ना सारी कोक वोक ख़त्म हो रखी थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो लेकर चलते हैं आज। अभी मैं बना रही हूँ चाय और एक तरफ मैक्रोनी रखी है। और थोड़ी देर में मिलते हैं, मैक्रोनी जब बन जाएगी उसके बाद। सो गाइस, यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बना ली थी, थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो चाय बना ली थी, मैक्रोनी थी। मैक्रोनी में धनिया, मिर्ची, प्याज और टमाटर ये सब डाला था, और शिमला मिर्च। तो बस ये सब डालने के बाद बना ली थी। और छोटे वाले फ्राई बिन में ही बनाई थी ना, तो इसीलिए फ्राई बिन रखा हुआ है गैस पे, आप देख सकते हो। ज़रा सी बच गई थी तो वो मैंने छोड़ दी, फिर मैंने नहीं खाई क्योंकि खाई नहीं जाती मेरे से ज़्यादा। और वैसे भी मैंने सिर्फ 1 कटोरी 1.5 कटोरी के आसपास खानी थी, तो वो मैंने खा ली। और बाउल में इसलिए लेकर गई थी बिकॉज़ वो बड़ा रहता है ना, तो गिरती नहीं है इधर उधर। तो यहाँ मैं अब बर्तन करूँगी सुबह से दिन तक के। और ये बर्तन करने के बाद आज मैं सोऊंगी नहीं, पता है आज मेरे को बहुत सारा ना काम करना है। आज मेरे पास वीडियोस का काम भी है और भी बहुत सारा काम है। और जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे 2-3 घंटे ख़राब हो जाते हैं। ख़राब तो खैर नहीं होते, नींद तो आ ही जाती है 5 बजे उठो तो। और फिर रात को मेरा सोने का वही 1-1:30 बज जाता है, 1 बज जाता है ऑलमोस्ट। तो मैं कल जल्दी सो गई थी, कल मैं 12 बजे के आसपास सो गई थी। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ। आपने देखा ही 5:22 हो रहे थे जिस टाइम पे मैं रूम से बाहर आई थी। और उस टाइम मैंने पानी की मोटर चलाई थी सबसे पहले उठने के साथ ही। उसके बाद मैंने घर के काम बाकी के किए थे, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं करती हूँ बिकॉज़ इतना समय नहीं हो पाता, सुबह सुबह ऑफिस होता है तो इसलिए जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। और आज मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया,
पता नहीं यार रोज़ रोज़ क्या हो रहा है। कल मेरी चांदी की पायल जो होती है वो बीच में से टूट गई थी, और आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया। रोज़ डेली कुछ ना कुछ टूट फूट हो ही रही है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। तो अब मेरे पैर में पता है एक ही में पायल है, दूसरी तो टूट गई और वो टूटी हुई बेड के ऊपर ही रखी है। तो पता नहीं यार कैसे टूट गई, पर टूट गई वो बीच में से, जैसे थोड़ी सी चैन टाइप टूट जाती है ना, वो टूट के अलग हो गई। तो बस यही है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए घर के काम करने से ना इंसान बहुत सही रहता है, मैं सच्ची बता रही हूँ। अगर आप घर पे रहते हो और कुछ नहीं करते हो, अपने समय को बर्बाद करते हो ना, तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर आप 1 घंटा भी अपना ख़राब कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। अब ये बात बुरी लगेगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन समझदारी इसी में होती है कि अगर आप 1 घंटा भी अगर आपके पास है और आप उस 1 घंटे का फ़ायदा उठा लो ना, तो समझदार इंसान तो देखो फ़ायदा उठा लेता है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में, है ना। अब मैं अपने फ़ायदे कैसे उठाती हूँ, देखो मैं वीडियोस का काम करती हूँ, साथ ही साथ मैं मतलब घर के काम भी खुद ही कर लेती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे की हेल्प की, है ना। मेरे लिए मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा काम, मैंने ये सिर्फ सिद्धांत पकड़ा हुआ है। और जॉब है तो जॉब अपनी जगह चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ घर के सारे काम आप देख ही रहे हो कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। उसके बाद अगर मेरे को सिलाई के काम का शौक़ है, मेरे को बेसिकली सिलाई का शौक़ है, तो शौक़ में मैं अपने कपड़े भी सिल लेती हूँ खुद ही। अब ये वाला कपड़ा देखो मैं पापा के घर से लाई थी, और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा कि आपने मुझे कटिंग करते हुए भी देखा होगा। हालांकि मेरे पापा ये वाले कपड़े बहुत सारे बनाते हैं, मतलब इस तरीके के कॉर्ड सेट और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, वो निक्कर, टी शर्ट, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, वो फ्रॉक स्कर्ट, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि आगे सेल होती हैं। लेकिन वो बनाते हैं छोटे बच्चों की, ठीक है। तो मेरा साइज़ का अगर एक पीस बनाना होगा तो उन्हें अलग से पैटर्न कटिंग करना पड़ेगा, अलग से सब कुछ होगा, और उसके बाद अलग से वो सिलाई करने के लिए कारीगर से करवाएंगे। तो जो चीज़ स्पीड में चल रही होती है या एक जैसी चल रही होती है, कारीगर का उसमें हाथ अच्छा चलता है, ज़्यादा चलता है, और एक पीस के चक्कर में जो स्पीड वाला काम है वो रुक जाता है। तो ये था कि पापा बोल रहे थे कि मैं करवा दूंगा, मतलब बनवा के दे दूंगा, तेरे को पसंद आया ये कपड़ा तो। मतलब पापा ने मेरे सामने बहुत सारे कपड़े दिए थे, मुझे रखे थे मेरे सामने, जो भी तेरे को पसंद है तू अलग अलग कर दे, और मतलब वही कपड़ों की तेरे अलग अलग कॉर्ड सेट बनवा दूंगा। लेकिन फिर मैंने उनको ये बोला कि मुझे कपड़े दे दो, मैं ऐसे ही खुद ही बना लूँगी, मेरे पास सिलाई मशीन है और मैं अपने आप बना लूँगी अपने हिसाब से, डिज़ाइन डाल के। तो एक आधा सिंपल बना लूँगी, बाकी मैं लेस लूस लगा के थोड़ा फैंसी टाइप में बना लूँगी। साथ ही मेरे वीडियोस बन जाएंगे, मेरे को वीडियोस के लिए कंटेंट भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो जब मैंने उनको ये बात बोली तो फिर उन्होंने फिर मेरे को जितना मेरे को कपड़ा चाहिए था उतना बोला, जितना जितना चाहिए उतना उतना ले जा, मेरे को मतलब ऐसे ही दे दिया। तो मैं उठाया, वहाँ से लेकर आई हूँ, 4-5 कलर के लाई हूँ मैं अलग अलग, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था जो मल्टी कलर में था, बाकी अलग अलग कलर के हैं, एक पर्पल सा कलर, एक मेहरून कलर और एक पीच सा कलर है, मतलब अलग अलग कलर के हैं, आपको दिखाऊंगी मैं बाद में। और ग्रीन कलर का है, डार्क, बहुत सुंदर कपड़ा है ग्रीन वाला। तो मतलब सारे कपड़े अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आपको दिखाऊंगी मैं। और वो सारे कपड़े अभी मार्केट में चल भी रहे हैं, कॉर्ड सेट वगैरह। तो ऐसा हुआ। तो अब देखो, आलस, अगर मैं आलस करती तो मेरा आज ये काम नहीं होता, ठीक है। आज मैंने बिल्कुल भी आलस नहीं किया। आज मैंने जैसे बताया कि मैं रात को 12 बजे सोई थी और 5:30 बजे सुबह उठी, तो मेरी नींद ना ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी एक बार को, ठीक है। तो अब मेरे को आज नींद नहीं आ रही थी, मेरे को थोड़ी बेचैनी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ लेटे लेटे, इससे अच्छा मैं उठती हूँ और सिलाई का काम कर लेती हूँ। इसी बहाने वीडियो की वीडियो बन जाएगी, कॉर्ड सेट का कॉर्ड सेट बन जाएगा, काम का काम हो जाएगा, मन का मन लग जाएगा। तो यही सोच के मैं उठी और दरवाज़ा खोला मैंने। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं बैठ गई ये करने के लिए, पजामा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने पजामा बनाया क्योंकि ये आसान होता है और जल्दी बन जाता है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं पजामा बना के रेडी कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसको बनाया लास्टिक वगैरह डाल के, और अच्छे से लोवर बनाया ये वाला मैंने, बहुत सुंदर फिटिंग के साथ बनाया ये। आप लोग लास्ट में भी ब्लॉग के देखना कि कितना सुंदर कॉर्ड सेट बना है, ये सच्ची बता रही हूँ, तो आप लोग देखना ज़रूर। तो ये थोड़ा लूज़ वाला प्लाजो बना रही हूँ, ऊपर से टाइट रहेगा, नीचे से लूज़ रहेगा।
तो आप लोग देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितना मस्त फिटिंग में बना है ये। तो देखिए गाइस, काफ़ी लोगों को ना बहुत आलस आता है, मुझे भी आता है कई बार, लेकिन पता है क्या होता है, आलस को भगाने के लिए ना आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। देखो, हमेशा ना आपको आलस जब भी आता है या आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, बहुत सारी औरतें होती हैं जो बैठी रहती हैं सारा सारा दिन, उनके घर में मक्खी भिनक रही होती है, गंद मचे होते हैं, तब भी उनको मन नहीं करता काम करने का। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है, पर्सनली भी देखा है। तो मैं उन लोगों को, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, वैसे तो किसी के साथ होता नहीं है इतना, लेकिन अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसा है तो मैं उसको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगी कि अगर आपको कभी भी लाइफ में अपनी कुछ करना है ना, या थोड़े से भी एक्टिव होना है, या आपको कोई काम आपका पड़ा, आपका दिल नहीं कर रहा वो करने का, फिर भी आपको धक्का लगा के करना है, तो मैं आपको कहूँगी कि कोई भी काम करना हो ना, आप धक्का लगा के ही उठ जाओ बेशक बिस्तर से। एक बार को अगर आप धक्का लगा के भी अपने आप को उठा लेते हो ना अपने बिस्तर से और उस काम की तरफ लग जाते हो, तो अपने आप काम हो जाता है। बाकी आगे बताती हूँ। प्लाजो देखो बन के रेडी हो गया। उसके बाद मैंने मशीन यहाँ रख दी थी और फिर मैं लेट गई थी, मैं थक गई थी थोड़ी सी बैठे बैठे। तो देखो बाहर ना अभी भी शाम नहीं हुई है, मतलब अभी भी मौसम वैसा ही हो रहा था। 4 सवा 4 बजे का टाइम था ये। तो 4 सवा 4 बजे ऐसा हो रहा था, 1 डेढ़ घंटा मैं लेटी भी, लेकिन लेटने के बाद मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि भाई मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर मैं उठी, 1 कप चाय पी मैंने और मैं फिर से आ गई मशीन पे। मैंने सोचा कि अब मैं इसका टी शर्ट, मतलब जो ऊपर का पार्ट है, टॉप पार्ट, वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं स्लीव्स के लिए फट्टा फोल्ड कर रही थी, जो स्लीव्स को फोल्ड करते हैं नीचे से, वो कर रही थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो काम नहीं होता ना अगर आपसे, तो आप क्या करो, धक्का लगा के उठ जाओ अपने आप को, है ना। अपने माइंड में बिठा लो कि यार मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे ये काम अभी करना है। तो जब आप माइंड में बिठा लोगे ना तो वो काम अपने आप हो जाता है। और जब वो एक काम को आप धक्का लगा के करना शुरू करते हो ना, तो आपका काम फिर वो हो जाता है और आपका मन भी हो जाता है उस काम को करने का। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है अपने बॉडी को कि हाँ हमें करना है। जब एक बार माइंड सेट हो जाएगा ना कि मुझे करना है, तो वो काम हो जाएगा, आपका आलस अपने आप ही भाग जाएगा और पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। ये बात मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन कोई काम अगर मुझे करना होता है, मैं धक्का लगा के उठती हूँ। और धक्का लगा के उठती हूँ ना, तो सही बता रही हूँ, पंचर गाड़ी भी काम कर पड़ती है। सच्ची बता रही हूँ। ये वाला तरीका अपना के देखो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। तो यहाँ ना मैं बस यही कर रही हूँ। और इस समय ना शाम का टाइम हो गया था, वही 6, साढ़े 6, 7 बजे का टाइम हो चुका था। तो 7 बजे के बाद ना मैं यहाँ पे एक गला बना रही हूँ आगे का। तो अगर आपको पूरा स्टिचिंग देखना हो ना कि मैंने कॉर्ड सेट को पूरा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया है, तो वो मैं दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे डालूँगी। एक एक करके डालूँगी वीडियो। पहले एक बॉटम पार्ट डाल दूँगी, फिर टॉप पार्ट डाल दूँगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग भी और स्टिचिंग भी पता चल जाएगी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है। अगर सेम साइज़ आपका मेरा वाला होगा और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो अगर आपका मेरे वाला सेम साइज़ होगा तो आप बना सकते हो। अगर आपका मुझसे हैवी साइज़ होगा तो आप मेरे से उसी में वीडियो में कमेंट में पूछ भी लेना कि आपको हैवी साइज़ है या आपका क्या साइज़ है, आप उस हिसाब से क्या मेज़रमेंट रखोगे कपड़े में। तो उस तरीके से मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगी। मुझे इतना पता है कि मैं समझा दूँगी और आपका बढ़िया बनेगा, ये बात है, अगर आप लोगों को आता है तो। और अगर नहीं आता है तो आप मेरे ही कॉर्ड सेट को देख के खुश हो जाओ और मार्केट से जाके पहन लेना लेके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल बहुत चल रहा है ये वाला कॉर्ड सेट, मतलब ये वाले कपड़े का, स्ट्रेचेबल कपड़ा जो होता है ना, उसका काफ़ी चल रहा है। तो आप ले सकते हो मार्केट से भी। यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये जो मशीन में ट्राइपॉड दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर का, ये ट्राइपॉड लगा है, इसके ऊपर फ़ोन भी लगा हुआ है मेरा एक। तो व्लॉग वाला आपको मैं बताऊँ, एक मेरा आज ट्राइपॉड भी टूट गया। मतलब ये जो मशीन पे लगा ये तो नया है, ये नहीं टूटा, और जिसमें ये फ़ोन लगा है व्लॉग वाला वो भी नहीं टूटा। एक तीसरा मेरा मतलब ट्राइपॉड था वो टूट गया। और आज मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फ़ोन लगाया उसके ऊपर और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया दोबारा। तो फ़ोन ना, मतलब एक लॉक करने के लिए जगह होती है, तो वो लॉक टूट गया है। तो मैंने फ़ोन तो बहुत ऊंचाई पे लगाया था, लेकिन जब मैंने बाद में उस फ़ोन पे आधे घंटे बाद मैंने नज़र मारी, देखा तो वो फ़ोन बिल्कुल नीचे वाले स्टैंड पे जाके टिका हुआ था और बस उसमें पैर रिकॉर्ड हुए हैं, वीडियो में से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैं क्या ही बोलूँ। आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया लेकिन कुछ भी
अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, सब कबाड़ा हुआ और मेरे को बहुत गुस्सा आया उसके बाद। तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, अब कुछ कर नहीं सकती, तो मैं मजबूरी में चुप ही हो गई। अब और क्या कर सकते हैं। यही अगर किसी और ने किया होता या मेरे हस्बैंड ने किया होता, थोड़ा लड़ाई करके मन हल्का कर लेती, लेकिन आज तो मैं मन भी नहीं हल्का कर पाई क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, तो मैं हल्का कैसे करूँ। तो बस मैं इसी को देखो बना रही हूँ। और अभी मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप लोग बताना कि अगर आप लोगों का दिल नहीं करता है काम करने का कभी कभी, तो आप लोग कैसे हिम्मत जुटा के काम कैसे करते हो। और कल ना मैं ना जाऊंगी उसके पास, क्या बोलते हैं, धागे वाली दुकान पे, तो कुछ लेस वगैरह ख़रीद के लाऊंगी ताकि ना ये कॉर्ड सेट बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। कॉर्ड सेट बनाऊंगी लेस वगैरह का यूज़ करके अच्छे से एकदम बढ़िया वाली। तो मैं बढ़िया वाली लेस वगैरह ख़रीद के लाऊंगी। लेसेस से ना काफ़ी अच्छा बन जाता है, मतलब डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है। तो मैं लेकर आऊँगी तो आपको तब दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ करती हूँ कल की डेट में। और हो सकता है कि अभी जितनी प्लानिंग कर रही हो सब धरा का धरा रह जाए, कुछ भी ना हो, है ना। तो इतनी प्लानिंग कभी करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो फिर भी कर लेती हूँ, सोच विचार कर लेती हूँ कि देखो क्या है क्या नहीं है। और जो सूट पहना हुआ है ना, मैंने ये सूट भी मैंने खुद बनाया था। पता है आपको कि ये सूट मैंने कितने का कपड़ा लिया था? सिर्फ 100 रुपये का कपड़ा लिया था मैंने ये वाला। इसमें मैंने एक अपनी मासी की बेटी की फ़्रॉक बनाई थी छोटी सी, मतलब उसकी फ़्रॉक बनाई थी, और अपनी एक कुर्ती बनाई थी। और कुर्ती के बाद भी एक कपड़ा बचा हुआ है मेरे पास, काफ़ी सारा बचा हुआ है। सो गाइस देखिए, ये जो मैं बना रही थी पूरा बन गया और कितना अच्छा बना है देखिए, मतलब बहुत बढ़िया बना है, देख सकते हो आप। और इसका प्लाजो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने बनाया है यहाँ से ना साइड से स्लिट वाला, तो जैसे नॉर्मली साइड स्लिट वाला कुर्ता होता है ना, सेम वैसा है। ये देखिए यहाँ से साइड स्लिट है और एक ही कलर है ना, तो इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। पर ये बन गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका स्लीव्स कुछ ऐसा रखा है मैंने, तो फाइनली मैंने इस पूरे कॉर्ड सेट को बना लिया आज की डेट में। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता और आज मैंने कोशिश की तो बन ही गया, और पिंपल हो गए 2-3। तो ये देखते हैं कब तक जाएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये बना हुआ। पहनूंगी नहीं अभी क्योंकि इसको धोना है, तब पहनूंगी। अभी खाली टेस्टिंग के लिए पहना था, तो देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल के व्लॉग के साथ। और कल का व्लॉग बहुत अच्छा आएगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अच्छा लग रहा है, किसी को सिलाई वगैरह देखनी हो तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, 2 दिन में 3 दिन में डाल दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।